नमस्कार, बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है पूर्णिया से, जहां पर आपको बता दें कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज संवाददाता सम्मेलन में ये बताया कि पूरे बिहार में उद्योग का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता से किए गए वादों में उनकी दो प्राथमिकताएं प्रमुख है, अपराध मुक्त बिहार और रोजगार युक्त बिहार। वहीं जायसवाल ने यह भी कहा कि बिहार में सेमीकंडक्टर के उद्योग लगाए जाएंगे जो देश में कहीं और नहीं है। इसके साथ ही नई इंडस्ट्रियल एरिया विकसित भी किए जाएंगे और अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश बिहार में लाया जाएगा, जो पिछले 78 वर्षों में नहीं हुआ। ये कदम राज्य में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है। वहीं पूर्णिया से आप विनीत कुमार की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछेगा। हमारी दो प्राथमिकता है जो हमने चुनाव के वक्त भी वादा किया था। पहली प्राथमिकता है कानून का राज यानी अपराध मुक्त बिहार, और दूसरी प्राथमिकता है युवाओं को रोजगार यानी रोजगार युक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार, रोजगार युक्त बिहार। और इसके लिए उद्योग विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग जो है अपना काम शुरू कर दी है। और आपने देखा होगा कि पहले ही कैबिनेट में 6 एजेंडा में 4 एजेंडा उद्योग विभाग का था और पूरे बिहार के अंदर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी, अगर खबर जहानाबाद से है, जहां पर विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर कायनात इंटरनेशनल स्कूल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त प्रीति कुमारी ने किया। उन्होंने छात्रों को मानव अधिकारों के महत्व के बारे में भी जानकारी दी और जीवन में न्याय, समानता, स्वतंत्रता और गरिमा जैसे मूल अधिकारों को अपनाने की भी सभी से अपील की। इस कार्यक्रम में छात्रों ने मानव अधिकार विषय पर प्रोजेक्ट और मॉडल प्रदर्शित किए हैं, जिससे सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया गया। स्कूल के डायरेक्टर शकील अहमद काकवी ने यह बताया कि इस दिन का उद्देश्य बच्चों को अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाना है। मुख्य अतिथि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह ने शिक्षा क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों की भी सराहना की और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में पारदर्शिता बढ़ाने की पहल का भी उन्होंने विवरण दिया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार धर्म या समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करती है, बल्कि सभी के हित में समान रूप से कार्य भी कर रही है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है 10 दिसंबर, और यहाँ पे स्कूल में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे पर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। बच्चों को यूनाइटेड नेशन के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से सब बच्चों को उनको जानकारी दी गई और सभी बच्चे भी उसके जानकार दिखाई दिए और कुछ बच्चों ने अपना साइंस एग्जीबिशन भी प्रेजेंट किया था। तो काफ़ी अच्छा लगा बच्चों से मिलकर कि बच्चे काफ़ी सजग हैं, जागरूक हैं, अपने अधिकार और अपनी जिम्मेवारियां दोनों जान रहे हैं। तो काको कायनात स्कूल में जब से संग बुनियाद से लेकर के इसका शिलान्यास से लेकर के इसके फाउंडेशन डे तक हर साल मैं इस स्कूल में आता रहा। जब पहली बार आया था तो मुझे लगा कि इसमें एक पगडंडी टाइप की एक चलने का एक रास्ता 3 फीट का था, लेकिन शकील काकवी साहब ने उसको जो है सो एक अच्छा सा रोड बना दिया और इस जंगल में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन कायम कर दिया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। आज इस फाउंडेशन आप ह्यूमन राइट्स डे पे आपने मुझे बुलाया, हालांकि मेरी कुछ तबीयत भी अलील थी, ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी इनके हुक्म के मुताबिक मैं यहाँ हाजिर हूँ। आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर में हम लोग वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे इसको मनाते हैं, मानव अधिकार के रूप में। तो हम मानव हैं और हमारे अधिकार हैं। कुछ तो अधिकार जो ऊपर वाले ने दिया है और कुछ अधिकार जो हम ज़मीन पे आने के बाद जो बनाते हैं एक दूसरे के सुख सुविधा के लिए।
उसका दिन। और आज का दिन मनाने का जो उद्देश्य विशेष रूप से था कि ये जो बच्चे हैं, जो कल हमारे नागरिक हैं, जो भारत के भविष्य हैं, उनको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स कमीशन या जो बनाए गए हैं वो किस काम के लिए बनाए गए हैं, और हमारे डिक्लेरेशंस जो 30 आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल्स में क्या कहा गया है और उनके क्या क्या हक हैं। उसमें बच्चों ने अभी एक प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें ह्यूमन राइट्स की जो डिक्लेरेशंस हैं उस पर एक पूरी प्रदर्शनी लगाई बच्चों ने। और पूर्णिया से खबर है, जहां पर रौटा थाना क्षेत्र के डिगौज गांव में एक सनसनीखेज घटना ने सगे चचेरे भाई और अरबाज और उसके सहयोगी हसनैन ने 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी और एक बच्चा गंभीर रूप से इस दौरान घायल हो गया। मृतक बच्चे 5 वर्षीय इनायत और 3 वर्षीय गुलनाज है। 1.5 वर्ष की कुलसुम गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जीएमसीएच में चल रहा है। आपको बता दें कि परिजनों के मुताबिक बच्चे के पिता महबूब आलम ने कुछ दिन पहले अरबाज को पीटा था। इसी का बदला लेने के लिए अरबाज और उसके सहयोगी घर में घुसकर चाकू और ट्यूबवेल से बच्चों पर हमला उन्होंने कर दिया। ये घटना के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूर्णिया से विनीत कुमार की स्पेशल रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। जहानाबाद में घोंसी थाना क्षेत्र के कुर्रे पंचायत के सुजातपुर गांव में बुधवार की शाम एक भयावह गोलीकांड हुआ। 28 वर्षीय अजीत कुमार को सीने में 2 गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। हालत नाजुक होने पर उसे पटना रेफर किया गया। वहीं सूत्रों के मुताबिक अजीत कुमार अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से वंशी बीघा जा रहा था। आपको बता दें कि तभी गांव के पप्पू यादव से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया। बहसबाजी बढ़ने पर पप्पू यादव ने गोली मारने की धमकी दी। वहीं अजीत गांव लौट आया, लेकिन घर के पास ही पप्पू यादव ने उसे ताबड़तोड़ गोलियां मार दी और मौके से फरार भी हो गया। वहीं ग्रामीणों ने पहले उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोसी पहुंचाया, फिर सदर अस्पताल जहानाबाद और आखिरकार बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच भेजा गया। वहीं पुलिस ने आरोपी पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी करना भी शुरू कर दिया है। जहानाबाद से वरुण कुमार की स्पेशल रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। और अब खबर बगहा से है, जहां पर थाना अध्यक्ष शुभम कुमार और उनकी टीम ने मदनपुर चेक पोस्ट पर छापेमारी और सघन वाहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल की डिग्गी में भरपूर मात्रा में विदेशी शराब, जिसमें रॉयल स्टेज और बियर भी शामिल थी, उसको बरामद किया है। मदनपुर पीलीभीत के जंगलों में जब शराब तस्कर किशुनदेव सहनी पुलिस और प्रशासन को उन्होंने देख लिया तो मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल के कच्चे रास्ते से फरार हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किशुनदेव सहनी के खिलाफ प्राथमिक शिकायत भी दर्ज की गई है और नौरंगिया क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन अपनी चौकसी भी बनाए हुए हैं और हर चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखते हुए दोषियों को कानून के तहत सजा दिलाने का भी काम कर रहे हैं। बगहा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर बढ़ते अपराध और कमजोर केस अनुसंधान के मद्देनजर मुजफ्फरपुर एसएमपी आपको बता दें कि एएसपी सुशील कुमार ने जिले के सभी 46 थाने और ओपी में नए अपर थानेदार की तैनाती का बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया। जी आपको बता दें कि ये कदम थानों में कानून व्यवस्था मजबूत करने और आपराधिक घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण लाने के उद्देश्य से लिया गया है। नए अपर थानेदार थानों में दूसरे कमान जो होते हैं उनके रूप में कार्य करने वाले हैं और थाना पुलिस की बैकअप टीम का भी काम संभालने वाले हैं। एएसपी ने जिलादेश पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया है कि आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर सभी अधिकारी अपने अपने थाना ओपी में फिजिकल रूप से मौजूद होकर कागजी कार्रवाई को पूरी करें। वहीं इस नियुक्ति को पूरे पुलिस तंत्र में एक नई ऊर्जा और शक्ति लाने वाला भी माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर से आप सत्यम शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। भागलपुर में विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत भागलपुर टीम ने असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण किया है और इसी कार्यक्रम के तहत सबसे पहले स्टेशन चौक, तिलका मांझी चौक और 0 माइल चौक पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। इसी अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय सचिव मीडिया प्रकोष्ठ विभूति सिंह, रोजगार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार, खेल प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार, भारतीय और मीडिया प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रवि कुमार मौजूद रहे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की ये रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं।
बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत लेती हूँ।